हेलो, सोच तो रहे होंगे कि कहाँ से ये वापस एग्ज़ाम का प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। बड़े लॉकडाउन के मज़े लिए हैं यार तुम लोगों ने। क्या चाहते हो, इस साल भी करवाएं कैंसिल? नहीं होगी, कैंसिल करवाने पे तुले हुए हैं। ऐसा थोड़ी होता है यार, हर साल ही मज़े ले रहे हो तुम लोग हैं। हमने बात की थी यहाँ किसकी, ऑप्टिक्स की बात की थी। कल से आगे चलते हैं। ऑप्टिक्स में मैंने आपको इंट्रो बता दिया था। इंट्रो मैंने किसका बताया था? रिफ्लेक्शन का बताया था। रिफ्लेक्शन के लिए अब एक विषय, एक स्पेशल टाइप का ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं मिरर। क्या बोलते हैं? मिरर। मिरर 3 टाइप के होते हैं भाई। एक तो प्लेन मिरर या सिंपल मिरर, ठीक है। ये कुछ नहीं करता, इसका कोई काम नहीं है। जो जैसा है वैसा उसको छोड़ दिया, जो जैसा है वैसा उसको छोड़ दिया। इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं समतल दर्पण। अब एक ऐसा होता है जो सबको एक जगह इकट्ठा कर लेता है अपनी बातों से, साला बहुत मस्त होता है ना, उसको बोलते हैं कॉनकेव। यानी हिंदी में बोले तो उत्तल। और तीसरा होता है कॉन्वेक्स, यानी बोले तो अवतल, ठीक है। ये दोनों होते हैं स्फेरिकल में, स्फेरिकल टाइप के होते हैं। ये प्लेन टाइप का अलग होता है, ये अलग है, ये अलग है। फिर इसकी 2 टाइप है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ठीक है। ये क्या करता है साला, ये ही काम करता है। कोई भी आएगा, बैठ मेरे पास, बात करते हैं, और बात ऐसी मीठी मीठी करता है कि आदमी दूर जा रहे, कुछ नहीं करता। ये होता है कड़ा, जिससे बोलता है उल्टा बोलता है, और उल्टा बोलते हैं आदमी क्या हो जाता है, दूर भाग जाता है, ठीक है। कौन सा? कॉन्वेक्स। कैसा? कड़ा। कौन सा? कॉनकेव। कैसा? बहुत मीठा, अरे प्यारी प्यारी बातें करता है, प्यारी प्यारी। बट अब बनेंगे कैसे? देखो, प्लेन वाला मिरर बनाने के लिए तो क्या करते हैं कि हम इसकी एक सरफेस पे इमल्शन लगा देते हैं, ठीक है। इस इमल्शन में से कोई भी प्रकाश किरण आएगी, कोई भी रेज आएगी तो इधर नहीं निकल सकती, वो वापस यहाँ से इधर ही जाएगी, ओके। अब ये तो प्लेन वाला बात है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव कैसे बनेंगे? देखो, स्फेरिकल मिरर है तो ये स्फेरिकल सरफेस ही तो लेंगे अपन, ये स्फेरिकल सरफेस ले लिया अपन। स्फेरिकल सरफेस में क्या हुआ, यदि अगर हम बाहर से इसको इमल्शन लगा देते हैं, तो क्या होगा? जो भी रह जाएंगे वो यहाँ से चलेंगी, यहाँ आएगी, यहाँ चलेंगी, यहाँ आएंगी, सॉरी, यहाँ चलेंगी, यहाँ आएंगी, यहाँ से भी चलेंगी, कहाँ आएंगी? यहाँ आएंगी। सब एक जगह आके इकट्ठी हो गई ना, सभी एक जगह आके इकट्ठी हुई कि नहीं हुई? ये क्या हो गया? इकट्ठा करने वाला कौन? के। अब इसी सरफेस को मैं इस तरह से उलट देता हूँ, और उलटने के बाद में इस वाली सरफेस को मैं इमल्शन से ढक देता हूँ। इमल्शन मैंने लगा दिया। इमल्शन लगाते ही अब यहाँ से मैंने कोई रे डाल दे, वो इसकी बात कहाँ सुनने वाली है, तो वैसे ही उटपटांग बोलता है, इसको तो बोलने के लक्षण नहीं है। तो क्या करेगी? बाहर निकल जाएगी। दूसरी कोई आई, वो और ज़्यादा बाहर निकल जाएगी। ये आई, ये थोड़ी कम बाहर निकलेगी। जो इसके सुनने की कैपेसिटी रखता होगा वो तो कम बाहर निकलेगा। जो सुनने की बिल्कुल नहीं रखता होते हैं घर में बहुत से ऐसे, बिल्कुल सुनने की नहीं रखते, वो बिल्कुल बाहर निकल जाते हैं घर के। इस टाइप से होता है, ठीक है। तो जो बाहर फैलाने वाला है, लड़ाकू बंदा है और उल्टी सीधी बातें करता है, जिसे कोई सुनना पसंद नहीं करता, वो कॉन्वेक्स। और जिसकी सब सुनना पसंद करते हैं वो कॉनकेव। अब इनके बीच बीच में कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे हमने ये बना लिया, ये मिरर हमने लिया, ठीक है, और इससे हमने बाहर से इमल्शित कर दिया, इमल्शन लगा दिया,
ताकि बाहर कोई भी चीज़ जा नहीं पाए, जो भी जाए जो अंदर के अंदर ही रह जाए। और ये हमने बीच में लाइन खींच दी, ठीक है। अब इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो पॉइंट्स भी हम देख लेते हैं। पहले बात करेंगे हम किसकी, पोल की। फिर क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल को बोलते हैं हिंदी में ध्रुव, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता केंद्र। और क्या क्या देखना है हमें, पहले तो ये दोनों देख लेते हैं। तो देखो पोल क्या होता है, जो मिरर है उसका मिडिल पॉइंट। पोल क्या होता है, मिरर का मिडिल पॉइंट, ठीक है। पोल की बात करें तो मिडिल पॉइंट ऑफ मिरर। अब इस पोल की खासियत क्या है ये भी देख लेते हैं। यहाँ से यदि अगर कोई रे इधर जा रही है तो ये वापस इसी पे आएगी, कहीं भी नहीं जाएगी, ठीक है। ये इसकी क्वालिटी है। तो जो भी इस पॉइंट पर इंक्लिन होती है रे, वो क्या होता है, वापस उसी वे पर लौट के आती है, ठीक है। तो क्या होता है, हिंदी में लिखें तो अपन गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु, और खासियत लिखें तो जहाँ से आपतित तरंग परावर्तित होकर उसी मार्ग में वापस आती है। ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा चलेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? या वक्रता केंद्र होता क्या है ये? देखो भाई, पहले तो कॉन्सेप्ट से समझते हैं उसको, कॉन्सेप्ट से समझते हैं। ये क्या है? ये पूरा एक स्फेयर है, गोला है, ठीक है। परिभाषा बच जाओ बुक्की पे। ये पूरा एक गोला है। हम इस पे कहीं भी टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा खींचेंगे, कहीं पे भी, वो स्पर्श रेखा कहाँ पे आके मिलेगी? काम आने वाला है बहुत ज़्यादा। ये स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट आके मिलती है, इस पे जो परपेंडिकुलर खींचते हैं हम नॉर्मल, वो नॉर्मल कहाँ पे आके मिलता है हमें? सी पे, है ना, ठीक है। तो लेट सपोज देखो, एक तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये जो है वो जिस स्फेयर का पार्ट है, ये पूरा पार्ट जिस स्फेयर का पार्ट है, उस स्फेयर का सेंटर। दूसरा, ये बुक वाला कॉन्सेप्ट है, लॉजिक वाला कॉन्सेप्ट सुनो कि ये जो स्फेयर है, इस पे हम कहीं भी कोई भी नॉर्मल, कोई भी टेंजेंट खींचते हैं, टेंजेंट लाइन, तो उस पे नॉर्मल डालेंगे तो वो इस प्रिंसिपल एक्सिस को जहाँ मिलेगा वो क्या होगा?
उसका सेंटर होगा। ठीक है, अब इस वजह से हर पॉइंट से सेंटर यही आता है। ठीक है, और बुक के अकॉर्डिंग देखते हैं हम तो क्या होता है, तो बुक बोलती है हमारी कि ये जो मिरर है, ये मिरर जिस स्फीयर का एक पार्ट है उस स्फीयर का सेंटर ही इसका सेंटर कहलाता है। The spherical mirror is a part of sphere and the center of sphere is also center of mirror। तो इसको हिंदी में लिखें तो क्या बोलेंगे हम लोग कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले का केंद्र ही दर्पण का केंद्र भी कहलाएगा। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो, किसी भी सर्किल पे हमने कोई टेंजेंट खींची, ठीक है, इस टेंजेंट पे हम जो नॉर्मल खींचेंगे वो आगे कहाँ मिलेगा, सेंटर पे। तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगी, रेडियस ही तो होगी। या फिर ये यहाँ से लेकर सेंटर से लेकर के पोल की जो डिस्टेंस है वो भी रेडियस ही है। बट ये देखो, ये हम नहीं देखें, इसको हम छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए। तो हम देखते हैं कि ये स्फेरिकल वो है, तो स्फेरिकल पे हम एक प्लेन डाल दिया, टेंजेंट प्लेन। वो टेंजेंट प्लेन पे हमने नॉर्मल डाला, तो नॉर्मल आगे कहाँ मिलेगा, सेंटर पे आके मिलेगा। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस रेडियस कहलाएगी। ठीक है, ये अपने कॉन्सेप्ट से लेके चलते हैं सारा। ये बुक वाला मैटर नहीं है, बुक वाला मैटर अलग है, ये मैटर अलग है। काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा नया। तो क्या हो गया, हमने लिखना था क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष
अब मुख्य अक्ष क्या है? मीटिंग लाइन ऑफ, या इसको यूँ लिखूं, लाइन ऑन विच सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल एक्सिस्ट। पोल भी उसी पे होना चाहिए P, और सेंटर भी उसी लाइन पे होना चाहिए। तो वही लाइन क्या कहलाती है? हमारी मुख्य अक्ष, ठीक है, या प्रिंसिपल एक्सिस। तो मुख्य अक्ष वह रेखा है जिस पर वक्रता केंद्र व ध्रुव उपस्थित हो। ठीक है, इसके बाद में अगला है हमारे पास फोकस। फोकस क्या होता है? फोकल पॉइंट या फोकस बोलते हैं इसको। देखो भाई, थोड़ा एक्सपेरिमेंटली देखेंगे हम लोग। लेट हमारे पास यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट से कोई रे निकलती है। रिफ्लेक्शन का नॉर्मल नियम इस पे अप्लाई करते हैं। तो रिफ्लेक्शन का नॉर्मल नियम इस पे अप्लाई करेंगे, नॉर्मल लॉ इस पे अप्लाई करेंगे। तो ये जो प्लेन है, ये प्लेन क्यों बना, ये सब मैं बाद में बताने वाला हूँ। तो इस प्लेन से नॉर्मल तो आया यहाँ पे, ठीक है, और नॉर्मल आया तो जितना नॉर्मल से एंगल इसका होगा उतना ही नॉर्मल से एंगल इसका होना चाहिए। ठीक है, हर लाइन से जो यहाँ एंगल बनाने वाली है वो इसी टाइप से बनाती जाएगी। तो सारे के सारी जो लाइंस आएंगी वो कहाँ पे आके मीट होंगी? यहीं पे आके कंबाइन होंगी। ठीक है, जहाँ पे आके जब कंबाइन होगी वही आपका फोकस या फोकल पॉइंट कहलाता है। इसको हम F से डिनोट करते हैं। इसको ए पॉइंट on which all rays meets after reflection। ये सब कैसे हुआ नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम। ठीक है, तो ऐसा बिंदु जहाँ परावर्तन के पश्चात सभी किरणें आकर मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद में है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ यही होगी। फोकल लेंथ क्या होगी? ये जो डिस्टेंस है, एफ एंड पी। फोकल लेंथ के बाद में है फोकल प्लेन। ये लास्ट है आपका। फोकल प्लेन क्या होता है? फोकल प्लेन होता है परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस and passes through
एफ से पास होता है और इसके परपेंडिकुलर होता है, तो ये होता है क्या, फोकल प्लेन। एफ से गुजरने वाला प्रिंसिपल एक्सिस के, मुख्य अक्ष के लंबवत। तल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।